नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में प्रयोगवाद देख रहे थे। प्रयोगवाद में कल हमने धर्मवीर भारती को देखा था। आइए आज हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र को। आज की क्लास संख्या 51 नंबर की है और आज के जो हमारे रचनाकार हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र। जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्लास को कैसे देखना है, वो YouTube पर जाएंगे, सर्च बटन पर क्लिक करके हिंदी अनमोल ऑनलाइन लिखकर सर्च करें और वहां पर हमारी फोटो लगी हुई है। फोटो पर क्लिक करेंगे तो उनको सारी क्लासें दिखाई पड़ जाएंगी। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं एक एक क्लास देख करके अपना नोट्स बना ले, और जिनको याद करने में दिक्कत हो रही है वो बच्चे एक वीडियो को 2 बार 3 बार सुने और देखें, इससे उन्हें याद करने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1914 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1914 ईस्वी। कहाँ हुआ था? टिमरणी, होशंगाबाद। टिमरणी, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश। जन्म की बात करें तो जन्म 1914 ईस्वी, टिमरणी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। और निधन इनका हुआ था 1985 में। निधन कब हुआ? 1985। आज के जो हमारे कवि हैं वो कौन है? वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म की बात करें तो जन्म 1914 ईस्वी, टिमरणी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। निधन 1985 ईस्वी। उपनाम के बारे में अगर इनके देखा जाए तो कौन कौन सा उपनाम है इनका? उपनाम कविता का गांधी। इनको क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। कविता का गांधी। और ये नाम किसने दिया था? ये दिया था उदय शंकर, उदय प्रकाश ने, सॉरी उदय प्रकाश, उदय प्रकाश ने कहा, उदय प्रकाश ने कहा। कविता का गांधी इनका उपनाम किसने दिया? उदय प्रकाश ने दिया। ठीक, उसके बाद शुद्ध गांधीवादी कवि। शुद्ध गांधीवादी कवि, गांधीवादी कवि। और इनको क्या कहा जाता है? सहजता का कवि, सहजता का कवि। उपनाम के बारे में अगर बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र के उपनाम कौन कौन से हैं? कविता का गांधी, शुद्ध गांधीवादी कवि, सहजता का कवि। इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। लिख लीजिए, इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। ठीक,
हम देख रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। जन्म की बात करें तो 1914 ईस्वी, टिमरड़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। निधन 1985 ईस्वी। उपनाम क्या है? कविता का गांधी किसने कहा? उदय प्रकाश ने कहा। शुद्ध गांधीवादी कवि भी इनको कहा जाता है, सहजता का कवि कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। अब आइए देखते हैं इनकी प्रथम कविता कौन सी है। तो प्रथम कविता इनकी आभा है, जो 1932 में लिखी गई थी। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रथम कविता। प्रथम कविता कौन सी है? आभा। आभा। और इसका समय क्या है? 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। और ये कविता जो है छायावादी शैली में रचित है। तो आप लोग लिख सकते हैं छायावादी शैली में रचित। शैली में रचित। प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं कि प्रमुख कविताएं। प्रमुख कविताएं सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल। टूटने का सुख। टूटने का सुख। कमल के फूल। कमल के फूल। प्रमुख कविता देख रहे हैं कौन कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, कमल के फूल, असाधारण। असाधारण। और कौन सी है? स्नेह पथ। स्नेह पथ। सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, कमल के फूल, असाधारण, स्नेह पथ, इनकी प्रमुख कविताएं हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र को देख रहे हैं। जन्म की बात की जाए 1914 ईस्वी, टिमरड़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश। निधन 1985 ईस्वी। उपनाम कविता का गांधी किसने कहा? उदय प्रकाश ने कहा। शुद्ध गांधीवादी कवि भी इनको कहा जाता है। शुद्ध गांधीवादी कवि किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र को और क्या क्या कहा जाता है? कविता का गांधी कहा जाता है, शुद्ध गांधीवादी कवि कहा जाता है, सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा है? गांधी का बेटा कहा। प्रथम कविता की बात करें तो कौन सी है? आभा है, 1932 ईस्वी में, छायावादी शैली में रचित है। प्रमुख कविताएं कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल है, टूटने का सुख है, कमल के फूल है, असाधारण है, स्नेहपथ है। इसके अलावा गीत फरोश भी इनकी प्रमुख कविता में आती है। जिनको लिखना है लिख सकते हैं गीत फरोश। आप लोगों ने इतना लिख लिया। आइए अब देखते हैं इनके काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह लिखिए गीत फरोश।
दीप फरोश। और ये कब है? 1956 में। 1956। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गीत फरोश काव्य संग्रह कब है? 1956 में। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए गीत फरोश कविता कब है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1956 नहीं होगा। इनकी कविता गीत फरोश जो है वो है 1952, 1953। तो सॉरी दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए ब्रैकेट में। कविता काव्य संग्रह कब है? 1956 में। और कविता कब है? कविता है 1953 में। आपसे पूछा जा सकता है इसका समय, तो इसलिए हम इसको लिखवा दे रहे हैं। अगर आपसे ये पूछे गीत फरोश काव्य संग्रह का समय क्या है, तो क्या है? 1956। लेकिन आपसे ये पूछे गीत फरोश कविता का समय क्या है, तो क्या है? 1953 ईस्वी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला काव्य संग्रह है इनका चकित है दुख। चकित है दुख। चकित है दुख। और ये कब है? ये है 1968 में। एक बार चेक कर लिए जाए बोर्ड को, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कविता का अगली जो काव्य संग्रह है उसका नाम है अंधेरी कविताएं। अगला काव्य संग्रह कौन सा है? अंधेरी कविताएं। अंधेरी कविताएं। और इसका समय क्या है? इसका समय है 1968। 1968। गांधी पंचसती 1969 में। गांधी पंचसती कब है? 1969 में। बुनी हुई रस्सी 1971 में। बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी कब है? 1971 में। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पर? बुनी हुई रस्सी पर। तो लिख लीजिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम किसके काव्य संग्रह को देख रहे हैं? हम भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह को देख रहे हैं। हमने पहले क्या देखा? गीत फरोश 1956 में है, ये काव्य संग्रह है। अगर कविता पूछी जाए तो कब है? 1953 में। चकित है दुख 1968 में। अंधेरी कविताएं 1968 में। गांधी पंचसती 1969 में। बुनी हुई रस्सी 1971 में। और 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खुशबू के शिलालेख। अगली रचना का नाम है खुशबू के शिलालेख 1973। खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख
और ये है कब? 1973 में। 1973। अगला काव्य संग्रह है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत दोस्तों, खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1974। 1974। अनाम तुम आते हो। अगली रचना कौन सी है? अनाम तुम आते हो। अनाम तुम आते हो 1976 में। परिवर्तन जिए 1976। परिवर्तन जी। और ये कब है? ये है 1976 में। चलो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हम किसकी रचनाओं को देख रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र को देख रहे हैं, क्योंकि लिखने से काम नहीं होगा, हम लोगों को याद भी करना होता है। काव्य संग्रह कौन सा है? गीत फरोश 1956 में है। चकित हैं दुख 1968 में। अंधेरी कविताएं 1968 में। गांधी पंचसती 1969 में। बुनी हुई रस्सी 1971 में। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए? बुनी हुई रस्सी के लिए। और रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1974 में, अनाम तुम आते हो 1976 में, परिवर्तन जिए 1976 में। अगली रचना है इदम न मम। इदम न मम। और इसका समय क्या है? 1977। 1977। तुकों के खेल। तुकों के खेल। और इसका समय क्या है? 1977। शरीर, कविता, फसलें और फूल। अगली रचना का नाम है शरीर, कविता, फसलें। शरीर, कविता, फसलें और फूल। और फूल। और इसका समय क्या है? 1980। 1980। मानसरोवर के दिन। मानसरोवर के दिन। मानसरोवर के दिन। इसका समय क्या है? इसका समय है 1986। शरीर, कविता, फसलें और फूल 1980 में।
मानसरोवर के दिन 1986। संप्रत 1986। संप्रत कब है? 1986। नीली रेखा तक, नीली रेखा तक, और ये कब है? 1984। तूश की आग 1985। तूश की आग, और ये कब है? 1985। ये तो हो गए इनके काव्य संग्रह। इसके भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं। जन्म की बात करें 1914 ईस्वी, किमरड़ी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, और निधन 1985 ईस्वी। उपनाम क्या है? कविता का कवि। इन्हें किसने कहा? कविता का गांधी। इन्हें किसने कहा? इन्हें कहा है उदय प्रकाश ने। उसके बाद शुद्ध गांधीवादी कवि कहा जाता है इनको, सहजता का कवि कहा जाता है। और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। प्रथम कविता की बात करें तो आभा है, 1932 ईस्वी में लिखी गई, जो छायावादी शैली की रचना है। चर्चित कविताएं कौन सी है? सतपुड़ा के जंगल हैं, टूटने का सुख है, कमल के फूल हैं, असाधारण है, स्नेह पथ। उसके बाद हमने क्या देखा? काव्य संग्रह देखा। काव्य संग्रह में उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? गीत फरोश 1956 में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गीत फरोश कविता कब है, तो कब है? 1953 में। चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968 में, गांधी पंचशती 1969 में, बुनी हुई रस्सी 1971 में। बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1974 में, अनाम तुम आते हो 1976 में, परिवर्तन जिए 1976 में, इदम ना मम 1977 में, तुकों के खेल 1977 में, शरीर, कविता, फसलें और फूल 1980 में, मानसरोवर के दिन 1986 में, संपत 1986 में, नीली रेखा तक 1984 में, तूश की आग 1985 में। तो ये दोनों रचनाओं का थोड़ा सा क्रम गलत हो गया है। आप लोग लिखना चाहे तो ऊपर लिख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है, याद करना है आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हो गए इनके काव्य संग्रह। अब देखते हैं इनके खंड काव्य। खंड काव्य, खंड काव्य कौन सा है? कालजयी है 1980 में। कालजयी कब है? 1980 में। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह कौन सा इनका? कुछ नीति कुछ राजनीति। कुछ नीति कुछ राजनीति। कुछ राजनीति, कुछ नीति कुछ राजनीति। और ये कब है? 1976। जीवनी की बात करें तो जीवनी कौन सी है?
जीवनी है चरैवेति चरैवेति, चरैवेति चरैवेति। और ये जीवनी किस पर लिखी गई है? मनमत। चलो इसको देख के बताएंगे हम कि ये जीवनी किस पर लिखी गई है। चिरेवेति चिरेवेति हमें याद आ रहा है मनमत नारायण पर लिखी गई है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसको हम देखकर आपको बताएंगे। और जहां तक है मनमत नाथ अग्रवाल पर ही लिखी गई है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जाने दीजिए, कल हम आप लोगों को बता देंगे। चलो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण जीवनी नहीं है, कभी पूछी नहीं गई है। आइए देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। हमने सबसे पहले जन्म देखा, उसके बाद उनका उपनाम देखा, प्रथम कविता देखी, प्रमुख कविताएं देखी। अब हम देख रहे हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह कौन कौन सा है? गीत फरोश 1956 में, कविता 1953 में है। अगर आपसे ये पूछे गीत फरोश कविता कब है तो 1953 बताना है दोस्तों। चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968 में, गांधी पंचशती 1969 में, बुनी हुई रस्सी 1971 में, 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला था। खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1974 में, अनाम तुम आते हो 1976 में, परिवर्तन जी 1976 में, इदम नामम 1977 में, तुकों के खेल 1977 में, शरीर कविता फसले और फूल 1980 में, मानसरोवर के दिन 1986 में, संपत 1986 में, नीली रेखा तक 1984 में, तूस की आग 1985 में। खंड काव्य कौन सा है इनका? कालजयी 1980 में। निबंध संग्रह कौन सा है? कुछ नीति कुछ राजनीति 1986 में। जीवनी कौन सी है? चरैवेति चरैवेति इनकी जीवनी। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चल हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्मरण की बात की जाए तो इनका संस्मरण कौन सा है? इनका संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। संस्मरण कौन सा है? जिन्होंने मुझे रचा। जिन्होंने मुझे रचा। और समय क्या है इसका? इसका समय है 1980। संपादित पत्रिकाएं कौन सी? कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? आइए ये भी देख लेते हैं। संपादित पत्रिकाएं, संपादित पत्रिकाएं, इन्होंने विचार का संपादन किया। कौन सी पहले लिखते हैं? विचार। और दूसरी कौन है? गगनांचल। गगनांचल। और गांधी वाग्मय।
गांधी वाङ्मय, और एक पत्रिका और है उनकी कल्पना। इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सा? विचार, पहले नंबर पर विचार, दूसरे नंबर पर गगनांचल, तीसरे नंबर पर गांधी वाङ्मय है, चौथे नंबर पर कल्पना। तो इन्होंने कुल कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया है? 4 पत्रिकाओं का। तो कौन कौन सी है? विचार, गगनांचल, गांधी वाङ्मय और कल्पना। ठीक, अब आइए देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके फिर विशेष तत्व देखा जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी पेज पर देखते हैं हम लोग। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए विशेष तत्व। विशेष तत्व अज्ञे ने अपनी 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन अज्ञे ने अपनी 28 कविताओं अज्ञे ने अपनी 28 कविताओं 28 महत्वपूर्ण कविताओं, ऐसे लिखी, 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन अज्ञे ने अपनी 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन 1979 ईस्वी में 1979 ईस्वी में अंतर्गत नाम से किया। अंतर्गत नाम से किया। नाम से किया। अज्ञे ने अपनी 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन 1979 ईस्वी में अंतर्गत नाम से किया। गांधी वाङ्मय पत्रिका में, अगला पॉइंट लिखिए, गांधी वाङ्मय पत्रिकाओं में, गांधी वाङ्मय पत्रिका में प्रकाशित इनकी कविताओं का संकलन, प्रकाशित इनकी कविताओं का संकलन गांधी वाङ्मय पत्रिका में प्रकाशित इनकी कविताओं का संकलन 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में उदय प्रकाश ने त्रिकाल संध्या नाम से किया। त्रिकाल त्रिकाल संध्या
नाम से किया। इनकी कविताओं के मुख्य विषय, अगला पॉइंट, इनकी कविताओं का, उनकी कविताओं के मुख्य विषय प्रेम, राजनीति, इनकी कविताओं के मुख्य विषय प्रेम, राजनीति, व्यक्तिगत दुख, सद्भाव आदि हैं। व्यक्तिगत दुख, सद्भाव आदि है, आदि है। उनकी कविताओं के मुख्य विषय प्रेम, राजनीति, व्यक्तिगत दुख, सद्भाव आदि है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में विशेषता तो देख लेते हैं। आइए इस पेज को दोहरा लेते हैं। इस पेज पर हमने क्या देखा? भवानी प्रसाद मिश्र का संस्मरण देखा। संस्मरण कौन सा है? जिन्होंने मुझे रचा, और उसका समय क्या है? 1980। उसके बाद इनकी पत्रिकाओं, जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, वो पत्रिकाओं को देखा। वो पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? विचार, गगनांचल, गांधी वांग्मय, कल्पना। उसके बाद विशेष तत्व देखा। विशेष तत्व में पहला तत्व हमने क्या देखा? आज्ञे ने अपनी 28 महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन 1979 ईस्वी में अंतर्गत नाम से किया। दूसरा बिंदु क्या है? गांधी वांग्मय पत्रिका में प्रकाशित इनकी कविताओं का संकलन 1978 ईस्वी में उदय प्रकाश ने त्रिकाल संध्या नाम से किया है। अगर आपसे ये पूछ ले त्रिकाल संध्या रचना किसकी है, तो किसकी बताना है? भवानी प्रसाद मिश्र की बताना है दोस्तों। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका संकलन किसने किया, तो आपको क्या बताना है? उदय प्रकाश बताना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है त्रिकाल संध्या किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है? भवानी प्रसाद मिश्र बताना है। 3 नंबर बिंदु पे हमने क्या देखा? इनकी कविताओं के मुख्य विषय प्रेम, राजनीति, व्यक्तिगत दुख, सद्भाव आदि है। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कविताओं के संदर्भ में विशेषता। रचनाओं के संदर्भ में विशेषता। खुशबू के शिलालेख में खुशबू के शिलालेख में मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना है। मानवीय में मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना है।
की स्थापना है। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित 80 कविताएं हैं। 80 कविताएं हैं। बुनी हुई रस्सी में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित 80 कविताएं हैं। गांधी पंचसती, गांधी पंचसती में 22 कविताएं, 22 कविताएं हैं। इन कविताओं में गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन, इन कविताओं में गांधी जी के सिद्धांतों, गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन है, का समर्थन है। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल में प्राकृतिक प्रेम से संबंधित कविताएं, प्राकृतिक प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। सतपुड़ा के जंगल में प्राकृतिक प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। चकित है दुख, चकित है दुख में दिल्ली प्रवास के दौरान, में दिल्ली प्रवास के दौरान हुए कटु अनुभवों का चित्रण, के दौरान हुए कटु अनुभवों का चित्रण, अनुभवों का चित्रण। और इसमें 42 कविताएं, ब्रैकेट में लिख लीजिए 42 कविताएं। कितनी कविताएं हैं? 42। किसमें? चकित है दुख काव्य संग्रह में कितनी कविताएं? 42 कविताएं। चलिए दोस्तों, आप लोग लिखिए। इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य,
पहला हमने क्या देखा, खुशबू के शिलालेख में मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना है। दूसरा, बुनी हुई रस्सी में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित 80 कविताएं। तीसरा, गांधी पंचशती में 22 कविताएं हैं। इन कविताओं में गांधी जी के सिद्धांतों का समर्थन। चौथा, सतपुड़ा के जंगल में प्राकृतिक प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। पांचवा, चकित है दुख में दिल्ली प्रवास के दौरान हुए कट अनुभवों का चित्रण किया गया है। इसमें चकित है दुख में, और कुल कितनी कविताएं हैं, 42 कविताएं इसमें संकलित हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। और दोस्तों, आप लोग एक काम करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि चैनल का थोड़ा सा विकास हो। थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी क्लास आपको लगेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए और जिनको ज़रूरत है क्लास, उन तक ये क्लास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने ये सब। दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। और कल जो हम कवि देखेंगे वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो कल मिलते हैं उस कवि को लेकर के जो आजकल परीक्षाओं में बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।